नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहानी है सौरभ की। सौरभ स्कूल के टाइम से ही पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था। बार बार क्लास रिपीट करना एक आदत सी बन गई थी। करते करते जैसे तैसे उसने स्कूल पास किया, फिर कॉलेज में गया, लेकिन कॉलेज में भी वही हार। जितनी बार अटेम्प्ट करता उतनी बार फेल हो जाता। फाइनली ही गेव अप कि मुझसे नहीं होगा। पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया कि नहीं होगा। लेकिन अब वो करे तो करे क्या? ना तो उसके पास कोई इल्म था, ना उसके पास कोई स्किल था। करे तो करे क्या? बड़े परेशान। ना जाने क्या सलाह किसी ने उनके पेरेंट्स को दी कि देखिए, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, इनको संगी साथी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसका ब्याह करा दोगे तो शायद ये सुधर जाए। पेरेंट्स ने भी सुनी और सौरभ की शादी जो थी वो स्वाति से हो गई। स्वाति बड़ी समझदार लड़की थी और जिस वक्त सौरभ की शादी स्वाति से हुई थी, उस टाइम सौरभ घर के पास ही एक छोटे से बच्चों के स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड नहीं था, उसको पढ़ाना आता नहीं था, तो बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाते थे। ठीक से उसको पढ़ाना आता नहीं था। मैनेजमेंट भी बड़ी परेशान थी उससे। और एक दिन उसे उस नौकरी से भी निकाल दिया गया। घर आया बड़ा परेशान। स्वाति ने पूछा क्या हुआ? उसने बताया मेरी नौकरी छूट गई। पर स्वाति क्योंकि बड़ी समझदार थी, ज़िंदगी को परखी हुई थी, उसने कहा तो इसमें घबराने की क्या बात है। अगर भगवान हमसे कुछ लेता है तो इसका मतलब कि वो उस हाथ में कुछ बेटर देना चाहता है, इसीलिए लेता है। तुम चिंता मत करो, तुम सोचो, तुम और सोचो। देखो, तुमने स्कूल में नौकरी करी, तुम्हें उसके बारे में कोई स्किल नहीं थी, कोई एजुकेशन तुमने उसमें नहीं ली थी, तुम फिर भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, क्योंकि जब कुछ आता ही नहीं है फिर भी तुम अच्छे चल रहे थे। तो कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो तुम कर पाओ। अब जो सौरभ था वो थोड़ा सा मैथ्स में अच्छा था, तो उसने सोचा कि कहीं और नौकरी करता हूँ। तो वो करते करते किसी अकाउंटेंट के यहाँ उसे असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वो भी करता रहा, लेकिन उससे भी ऊब गया, मन नहीं लगता था। एक दिन उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर स्वाति के पास आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। स्वाति उन लोगों में से नहीं थी जो कभी हार मान जाए, और उसने उनसे फिर कहा कि देखो, भगवान जब हमको कुछ दे के फिर ले लेता है तो इसका मतलब वो हमें बेटर से भी बेस्ट देना चाहता है। तुम चिंता मत करो, सोचो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और सोचो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और फिर उस तरीके से उस तरफ को जाते हैं और देखते हैं कि अब तुम क्या करना चाहते हो। जब सौरभ ने बैठ के अपनी लिस्ट बनाई तो उसने रियलाइज़ किया कि वो बहुत ही एम्पैथेटिक किस्म का इंसान है, और वो ख़ास करके उन लोगों के साथ बहुत बहुत ही कनेक्टेड फील करता है जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। और एक दिन उसने सोचा कि मैं ऐसे ही स्कूल में काम करूँगा, और वो एक ऐसे स्कूल में गया और उसने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करी एज अ पार्ट टाइमर। उसको ले लिया गया एंड इवेंचुअली उसने रियलाइज़ किया कि उस काम में उसे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे भी उसके साथ बहुत कनेक्ट हो रहे थे। धीरे धीरे वो पार्ट टाइमर से फुल टाइमर से परमानेंट होते होते एक दिन सौरभ ने अपना ही एक स्कूल खोल लिया। और फिर अपना स्कूल खोलने के बाद उसने पूरे इंडिया में चेन्स ऑफ स्कूल खोल दी उन लोगों के लिए जो बच्चे न सुन सकते थे, न देख सकते थे, किसी न किसी रूप में फिज़िकली चैलेंज्ड थे। फिर उसने एक कंपनी खोली जिसमें उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जो ऐसे बच्चों के लिए मददगार होंगे। एक दिन शाम के वक्त स्वाति और सौरभ जब आपस में बैठे थे, तो सौरभ ने स्वाति से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं कुछ भी नहीं था, मैंने हिम्मत हार दी थी, उस टाइम तुम मेरा हाथ थामे रहे, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे हिम्मत दी, पर तुमने ये किया कैसे? तुम भी मेरी तरह ही तो उस टाइम हार गई थी, क्योंकि तुम भी मेरा एक अंश हो। स्वाति ने कहा देखो, मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है यूज़लेस नहीं होता। देखो, अगर एक खेत है, उसमें आपने धान बोया है और वो नहीं उग रहा, तो चावल बो के देखो, चावल नहीं उग रहा, तो आलू बो के देखो, आलू नहीं उग रहा, तो टमाटर बो के देखो, कुछ ना कुछ तो उस खेत में उगेगा ही। सो इंसान को कई बार यही नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो पनपेगी एक दिन, क्या उसकी स्ट्रेंथ है जो उसे आगे लेके जाएगी। और जब तुमने उसको समझा और अपनी स्ट्रेंथ को परखा, उसके ऊपर काम किया, तो देखो आज तुम कहाँ पे हो। क्योंकि कोई इंसान भी
कोई भी इंसान दुनिया में यूज़लेस नहीं होता। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, यू वांटिंग टू गिव अप इन लाइफ, तो रियलाइज़ कीजिएगा कि हो सकता है आपकी ऐसी बंजर ज़मीन हो जहाँ पे आपने असली सीड को खोजा ही ना हो, और जिस दिन आपको असली सीड मिल जाएगा उस दिन देखना आपकी ये बंजर ज़मीन लहलहाने लगेगी। और अगर ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है जिसकी आप मदद कर सको उस सीट को खोजने में, तो उस स्वाति की तरह आगे बढ़ चढ़कर मदद कीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा, और ये मान लीजिएगा कि हर एक इंसान किसी न किसी स्किल के साथ पैदा हुआ है और किसी न किसी स्किल में वो एक्सेल ज़रूर करेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।